प्यारे बच्चों, आप लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे द्रव्य का वर्गीकरण, या उसमें हम बताए थे कि जो ब्रह्मांड होता है, ब्रह्मांड दो प्रकार के वस्तुओं से मिलकर बना होता है। एक होता है द्रव्य और एक है ऊर्जा। और उसमें हम आपको द्रव्य के वर्गीकरण के विषय में बताए। और द्रव्य के वर्गीकरण में हम लोग दो प्रकार से उसका वर्गीकरण किए थे। एक भौतिक अवस्था के आधार पर किए थे और एक रासायनिक संगठन के आधार पर किए थे। तो उसमें जो भौतिक आधार पे हम किए थे, भौतिक अवस्था के आधार पे जो द्रव्य का वर्गीकरण करते हैं, उसमें द्रव्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। यही जो है द्रव्य की मुख्य तीन अवस्थाएं होती है। वैसे कई अवस्थाएं होती हैं, लेकिन आप लोगों को पढ़ना है द्रव्य की मुख्य तीन अवस्था। एक होता है ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। तो इसमें ठोस अवस्था के विषय में हम आपको पहले बताएं। ठोस ठोस क्या होता है? इसको हम लोग इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं। ठोस जैसा कि सभी लोग जानते हैं, आप लोगों को मालूम होगा कि ठोस वस्तु में जैसे यही मार्कर है, यह ठोस है। ईंट ले लिए, पत्थर ले लिए और लकड़ी ले लिए, ये सब जो पदार्थ होते हैं वो ठोस के अंतर्गत आते हैं। अर्थात जब इसको हम प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो जो पदार्थ न दबे वो ठोस के अंतर्गत आता है। और इसका हम डिफिनीशन देना चाहें तो कर सकते हैं, द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठोस कहलाते हैं। पुनः एक बार सुने, द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन व आकार दोनों निश्चित होते हैं, ठोस कहलाते हैं। इसके आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं और इसमें जो अणु होते हैं, इसके अणु एक दूसरे के पास पास होते हैं और यह अपने ही स्थान पे कंपन करते हैं। और जैसा कि हम बना दें, ऐसा एक ठोस रहेगा और इसका आकार निश्चित, और इसके जो अणु रहेंगे बहुत ही नजदीक नजदीक रहेंगे। यह ठोस का एक सिंबल बन गया। इसी तरह द्रव लिक्विड क्या होता है? द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है, द्रव कहलाता है। पुनः सुनिए, द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है, द्रव कहलाता है। और इसके अणु ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। जो इसके अणु होते हैं ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, और द्रव को जिस बर्तन में भर दिया जाता है उसी बर्तन का स्वरूप ले लेता है और उस अपने पूरे आयतन में उसके अणु जो होते हैं हर संभव दिशाओं में गति करते हैं। तो ये है द्रव। और उसके देखिए, अगर किसी बर्तन में इसको भर लेंगे तो जिस बर्तन में भरेंगे उसका रूप धारण कर लेगा। और इसके जो अणु होते हैं ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, और ठोस के जो अणु होते हैं अपने स्थान पे कंपन करते हैं, और द्रव के जो अणु होते हैं जितना आयतन होता है इस पूरे आयतन में अनियमित गति करते हैं। तो इस प्रकार के जो अनियमित गति होंगे उसको हम लोग ब्राउनियन गति के भी नाम से जानते हैं। अब आपका आता है अगला नंबर, ये तीसरा नंबर आपका आता है गैस। गैस क्या होता है? गैस द्रव्य की वह अवस्था है जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, गैस कहलाता है। और इसके अणु ठोस और द्रव की अपेक्षा दूर दूर होते हैं और हर संभव दिशाओं में गति करते हैं। और इसके अणुओं के दूरी के आधार पर हम लोग इसका फिगर इस तरह बना सकते हैं। ये आपका ठोस, यह द्रव, यह गैस। अणुओं के दूरी के आधार पर इसका हम लोग फिगर से भी अध्ययन कर सकते हैं। इसके अणु बहुत ही नजदीक नजदीक हैं ठोस के, द्रव के अणु ठोस की अपेक्षा दूर दूर और पूरे आयतन में अनियमित गति करते हैं।
यह गैस के अणु सबसे दूर दूर, अगर इसको खुला छोड़ दिया जाए तो यह हर संभव दिशा में गतिशील होते हैं। यह ठोस द्रव गैस का आप डिफिनीशन जान गए। अब इसके गुणों का तुलना हम बताने जा रहे हैं कि ठोस द्रव गैस के गुणों की तुलना, इनमें तुलनात्मक अध्ययन क्या है इसमें देखिए। इसमें हम ठोस द्रव गैस के लिए अलग अलग हम एक पार्ट बना लेंगे और इधर लिखेंगे गुण। ए है ठोस, इसमें द्रव, इसमें गैस। ध्यान से समझिएगा छात्रों, इसमें ठोस द्रव गैस का उसके गुण के आधार पर हम लोग तुलना करेंगे। जैसे पहला इसका गुण ले लें हम लोग, आकार। आकार के आधार पर इन तीनों में क्या तुलना कर सकते हैं? तो आकार में ठोस का आकार निश्चित होता है। जैसे ईंट है, पत्थर है, लकड़ी है, कोई भी ठोस वस्तुएं हैं, उसका आकार क्या है? निश्चित है। द्रव के आकार जो होते हैं, द्रव को हम जिस बर्तन में भर देते हैं उसी का आकार ले लेता है। अर्थात किसी भी द्रव को अगर गिलास में भरें तो गिलास का रूप धारण कर लेता है, अगर बाल्टी में भरे तो बाल्टी का रूप धारण कर लेता है, कोई सिलिंड्रिकल पाइप में भरे तो उसका रूप धारण कर लेता है। यानी जो इसका आकार होता है निश्चित नहीं होता है, तो इसको कहेंगे अनिश्चित। और इसका आकार निश्चित, और गैस का आकार अनिश्चित। अब सेकेंड है आयतन। इसका आयतन है निश्चित, ठोस का आयतन निश्चित। जैसे कोई ईंट है, ईंट का आकार और आयतन दोनों हम लोग निकाल सकते हैं यदि उसकी विमाएं हमको ज्ञात हो। और द्रव, द्रव जैसा कि हम बताए विभिन्न बर्तनों में भरेंगे तो भिन्न भिन्न आकार होगा। तो इसका जो है आकार तो अनिश्चित है, लेकिन आयतन, आयतन का मतलब जैसे 1 लीटर हम दूध ले लिए, अगर 1 लीटर दूध को हम लोग किसी बर्तन में भरते हैं, अगर वो बर्तन आपका सिलिंड्रिकल टाइप का है तो उसका रूप धारण कर लेगा, अगर बाल्टी में भरते हैं तो बाल्टी का रूप धारण कर लेगा, भगोना भरते हैं, भिन्न भिन्न बर्तनों में भरते हैं तो उसका स्वरूप अलग अलग होगा, लेकिन वह दूध 1 लीटर ही होगा, अर्थात उसका आयतन तो चेंज होगा नहीं। इसलिए इसका जो आयतन है यह निश्चित है। और यह जो है गैस, किसी भी खाली बर्तन में रखते हैं, चाहे वो बर्तन छोटा हो चाहे बड़ा, छोटा होगा तो उतने में रहेगा, बड़ा होगा तो वह बड़ा रूप धारण कर लेगा, अर्थात इसका जो आयतन है यह भी क्या है? अनिश्चित। और अगला है बहने का गुण। बहने का गुण, ठोस में जो होता है बहने का गुण नहीं होता, यह नहीं बहता है, यह दोनों जो है बहते हैं। अब आइए अगला, दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव, दाब के प्रभाव में क्या है? ठोस पर जो है दबाव कम महसूस होता है, ठोस पर दबाव कम लगेगा, और द्रव पर ठोस की अपेक्षा दबाव अधिक लगेगा, और यह गैस में यह दबाव अधिक लगेगा। जैसे हमारे कहने का मतलब यह है कि दाब का प्रभाव का मतलब, इसको हम दबाएंगे तो कम दबेगा, और द्रव को दबाएंगे तो उसकी अपेक्षा अधिक दबेगा, और गैस को दबाएंगे तो सबसे अधिक दबेगा। और अगला हम कह सकते हैं इसके गुण में रिक्त स्थान। रिक्त स्थान, किसमें रिक्त स्थान अधिक होता है? हमने जैसा कि उसके परिभाषा में ही बता दिए फिगर बना के कि इसके अणु पास पास होते हैं, इसलिए इसमें रिक्त स्थान कम होता है, इसमें रिक्त स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है, और गैस में सबसे अधिक रिक्त स्थान होता है। अब अगला नंबर इसमें है आणविक संरचना। आणविक संरचना, आणविक संरचना का मतलब,
आणविक संरचना का मतलब ये होता है कि उसके जो अणु हैं किस पोजीशन पे हैं। जैसे यहाँ आणविक संरचना में ठोस है तो उसके अणु नजदीक नजदीक होंगे, अपने स्थान पर ही कंपन करते हैं, और द्रव के अणु ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं और वह पूरे बर्तन में पूरे अपने आयतन में अनियमित गति करते रहते हैं, और गैस हर संभव दिशा में गति करता है। ये सब इसके गुण के आधार पर ठोस, द्रव, गैस का हम लोग तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं।